नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन कहां सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहां सोया है, हम उसे जगाने आए हैं, उसके दरवाजे को खटखटाने आए हैं। देखिए पटना में किस तरीके से खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, वो भी इस तरीके से सभी अधिकारियों के आंख नाक कान के नीचे। आप पटना में प्रवेश करेंगे 0 माइल से, जब आप अनीसाबाद की तरफ जाएंगे, मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है और उन तमाम मेट्रो के पाए पर, मेट्रो के जो डिवाइडर बनाया गया है उस पर मोदी हर किसी के दिल में है। जी हां, ये पोस्टर चारों तरफ लगाया गया है और लगाने वाला जो व्यक्ति अपने आप का बार कोड लगाया है वो नरेंद्र मोदी ऐप। ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। बिहार में वैसे भी आप बिना अनुमति के, बिना परमिशन के आप पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, पहली बात। और सरकारी जगहों पर तो आप पोस्टर लगा ही नहीं सकते हैं। ये मेट्रो का पूरा काम बिहार सरकार का काम चल रहा है और मेट्रो की एजेंसी भी बिहार सरकार की एजेंसी है, जिनके पूरे होर्डिंग पे नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे हैं। कहां सोए हैं पटना के डीएम, कहां सोए हुए हैं पटना के डीएम। देखिए क्या हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि मोदी का तस्वीर लगा हुआ है, सवाल यह है कि जब इस कदर से खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है कि चुनाव आयोग किसके साथ खड़ी है। क्योंकि मुझे याद है टीम ने पटना से रोजाना एक ट्रेन बिहार के 243 विधानसभा से गोवा, मुंबई, गुड़गांव घुमाने के लिए यूथ को ले जा रहे थे। ये खबर मैंने ही चलाई थी और उसके बाद पूरा हंगामा हुआ था। रेलवे बोर्ड ने उन तमाम ट्रेनों का परिचालन रद्द किया था और उसमें एपोलॉजी रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बहुत हार्ड एक्शन लिया था। ये 2015 के विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, समझ गए ना। उस दौर में भी इलेक्शन कमीशन इस तरीके से एक्शन लेता था और मीडिया कहां सोई हुई है। जब हमारे जैसे मीडिया पर्सन की खुली आंख जब बाईपास में ये हम देख लिए तो वो कहां सोई। उनका तो काम ही यही है जगाना। तो ये देख लीजिए, ये मोदी का शासन है। क्यों बार बार कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, या क्यों बार बार ये कहा जाता है कि मोदी के रहते हुए देश के जो अन्य संवैधानिक संस्था हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, दबाव में है। इससे बड़ी वानगी, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये बड़ा उदाहरण इसलिए है कि इस प्रदेश में ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। सीधे सीधे तौर पर जिस बार कोड के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है उस पर एफआईआर दर्ज होगा। और ये जो नरेंद्र मोदी ऐप जिसने भी बनाया है, जिस कंपनी ने भी बनाई है, उस कंपनी को मेन अभियुक्त बनाया जा सकता है। और अगर नरेंद्र मोदी की टीम है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो सकता है। इतना बड़ा अपराध है और इतने बड़े अपराध के बावजूद भी प्रशासन खामोश है, चुनाव आयोग खामोश है। तो ऐसे में आम लोगों के अंदर अगर ये धारणा बलवती होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो देश का संविधान नहीं बचेगा, इन्हीं सब चीजों को देखकर उन्हें लगता है ना कि वाकई में अगर वो आए तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन का क्या रुतबा होता है, इस रुतबा को हम लोगों ने महसूस किया है। लेकिन इस बार तो इलेक्शन कमीशन, हाँ, राहुल का हेलीकॉप्टर जांच करते हुए खबरें आई हैं। प्रधानमंत्री और उनके ने जो हेड स्पीच को लेकर जो शिकायतें हुई थी, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और राहुल गांधी से सवाल नहीं करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके सवाल कर रहे हैं। वो भी क्या जवाब आया, क्या हुआ नहीं हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये सारे चीजें जताती हैं कि वाकई में देश में संवैधानिक इंस्टीट्यूशन खतरे में है। उम्मीद